दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं हाथियाड़ी गांव में आया हूं और ये हाथियाड़ी गांव सरायकेला क्षेत्र वार्ड नंबर 1। पिछले दिनों हमने वीडियो बनाया था, जैसा आपको पता ही होगा। यहाँ जमुना ऑटो के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण किया गया है हाथियाड़ी गांव में, आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन, ये 5वीं अनुसूची की ये जमीन है। और यहाँ पर जमुना ऑटो और कुछ ऐसे दलाल है जिसके द्वारा यहाँ हाथियाड़ी गांव में जमीन को कब्जा किया गया और इन लोगों को प्रशासन भी 144 लगा करके यहाँ पर इन लोगों को खदेड़ती है, इन लोगों पर लाठीचार्ज करती है पिछले कुछ दिनों में। और अब जो है वहाँ पर जमुना ऑटो के द्वारा जब वहाँ 144 लागू था तो इसके बावजूद जो है वहाँ किस तरह का काम हो रहा था, जबकि वहाँ पर हजारों लोग कामगार वहाँ काम कर रहे हैं। 144 लागू है, जब 144 लागू था तो वहाँ पर कामगार कैसे थे, मजदूर कैसे थे, कंपनी के मजदूर कैसे काम कर रहे थे। हाथियाड़ी गांव आज उसी के विरोध में, वहाँ पर इनका जो पुराना फुटबॉल मैदान था, इन लोगों ने अपने पसीने से फुटबॉल मैदान बनाया था। आज ग्राम सभा हाथियाड़ी की ग्राम सभा की है इन लोगों ने उसी के विरोध में। अब ये ग्राम सभा करके ये लोगों ने क्या अपने नीति नियम बनाए हैं, आज हम पूछना चाहते हैं गांव के ही बासिंदों से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीता हेम्ब्रम है। अनीता हेम्ब्रम जी, अभी आपने यहाँ जो हाथियाड़ी गांव में आप ग्राम सभा किए हैं, जमुना ऑटो के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो अपने हाथ में कानून को लिए हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब विरोध किए थे तो जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने आके हम लोग के ऊपर वो उस जगह को 144 लागू कर दिया गया। बस वो ग्रामीणों के लिए, और बाकी लेबर लोगों के लिए 144 नहीं है। वो अपना कंपनी बनाते जा रहा है, उसका कोई विरोध मतलब अभी तक हुआ नहीं है। तो हम लोग का अभी जो ज्ञापन सौंपे हैं हम लोग अपने ऊपर, मतलब वन मंत्रालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल को जो मतलब ज्ञापन सौंपे हैं, उसका जो जब तक उधर से कुछ ये नहीं आता है तब तक उन लोगों को काम तो बंद करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपना काम कंटिन्यू रखे हैं, काम हो ही रहा है। और दिन दिन वो प्रशासन अपने मतलब बल पे आके काम करा रहे हैं रोज, और जेएमएम के भी सदस्य आते हैं रोज, वहाँ बैठ के काम करा ही रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो काम करा रहे हैं तो उनके ऊपर क्या 144 लागू नहीं है? यही कानून है। और हम लोग को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम लोग ज्यादा बोलते हैं तो इसलिए बोला जाता है आप लोगों को अरेस्टिंग किया जाएगा। ये ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में ग्रामीण जो फैसला करेगा वही होगा। यहाँ पे कोई प्रशासन आके नहीं कर सकता है और किसी को लेके जा भी नहीं सकता है। यहाँ पे ग्रामीण जो ग्राम प्रधान है, माझी बाबा है, अगर वो बोलेंगे कि हाँ हम लोग गलत किए हैं तो हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। ऐसे में हम लोग नहीं जाएंगे। तो क्या आज भी चलेगा? आज भी ग्राम जमुना ऑटो के द्वारा वहाँ काम कराया जा रहा, पुलिस हमेशा वहीं रहती है क्या? हाँ, वहाँ हमेशा, मतलब कुछ टाइम में पुलिस हमेशा राउंड मारते रहती है, हमेशा हर दिन। मतलब प्रशासन गांव के लोगों को, झारखंड के गांव के लोगों को ध्यान नहीं देती है, कंपनी वालों जो बाहर से कंपनी आया है उसका ध्यान देती है। हाँ, चेन्नई से जो कंपनी आया है यहाँ पे बनाने के लिए, उनके ऊपर पूरा ध्यान है। उनको मतलब क्या बोले, पूंजीपति है ना, इसलिए उनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नहीं आपको जगह हम लोग दे रहे हैं ना, बनाइए, इसलिए पूरा वो लोग जगह दे दिए हैं। और वो खुद चेन्नई से आके यहाँ पे अपना बसेरा कर रहे हैं हथियाड़ी में। तो ये हाल है, ये झारखंड का। यहाँ पेशा कानून, किसी तरह का कोई नियम कानून नहीं माना जाता है। और यहाँ जो सरकार है, अपने जो जल जंगल जमीन की सरकार कहती है, और यहाँ आदिवासियों मूलवासी को जमीनों को लूटा जा रहा है ये दिन दहाड़े। हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं, तो मैं गांव के लोगों से पूछना चाहूँगा कि अभी आप लोगों की ज़मीन को जमुना ऑटो ने कब्जा कर लिया, छीन लिया प्रशासन की मदद से ज़बरदस्ती। आप लोग पिछले दिनों 5-6 दिन लगातार यहाँ पर हड़ताल किए थे और आप लोगों ने शायद पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमने वीडियो बनाया था, प्रशासन के द्वारा डांट भी खाया, आप लोगों को थाना भी ले जाया गया। अब आप लोगों ने ग्राम सभा की है, ग्राम सभा के जो निर्णय होगा, यह अंतिम निर्णय होगा या प्रशासन फिर आकर आप लोगों पे लाठीचार्ज करेगी? हम लोगों का तो गांव का यही एक तो निर्णय है, जो कि उतना दिन से हम लोग जो धरना में बैठे हुए थे, जो एसडीओ में मैम हम लोग को आके जो हम लोग का धमका के वहाँ से उठाया, जो कि एसडीओ मैम आके वहाँ बोल रहा था कि 144 धारा लगा हुआ है,
जो कि हम लोग का कि गरीब के लिए कि 144 धारा लगा हुआ है कि पूरा या पूंजीपति के लिए 144 धारा लगा हुआ है। तो मतलब हम लोग को वहाँ से ज़बरदस्ती मतलब उठाने का या क्या कानूनी तौर से हटाया गया है। और जो कि उतना पूंजीपति लोगों का जो आदमी लोग काम कर रहे हैं, लेबर लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए 144 धारा तो नहीं है। ये तो कौन सा नियम का 144 धारा लगा हुआ है एसडीएमएम। और एसडीएमएम जो कि वहाँ बैठ के वहाँ जो काम करवा रहा है। हाँ, ये बात होता कि चलो अगर एसडीएमएम नहीं रहते हैं और काम होता, वो एक तो अलग बात होता है। तो ऐसे तो नहीं हुआ। वहाँ जो 144 धारा लगा के जो वहाँ लेबर जो इतना सारा काम कर रहा है, वो तो कौन सा तरीका से काम करवा रहे हैं। वो 144 धारा किसके लिए लागू किया हुआ? तो अभी आप लोग लगातार 3-4 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मान रही है और आप लोगों पे ज़बरदस्ती करती है, आप लोगों पे फिर दोबारा कोई केस कर देता है, आप लोग क्या करेंगे? ग्राम सभा क्या करेगी? अभी तो हम लोग यही सोच के रखे हैं कि जितना भी प्रशासन आए, अभी जैसे कि मुंह का बोली से अभी नहीं होगा। जैसे उस लोग जिस हथियार से आते हैं, उसी का हथियार से जो हम लोग का हथियार है, वही हथियार हम लोग को लेके खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि ईमानदारी का चीज़ अभी का मायने तो नहीं रखते हैं, उसलिए जितना ईमानदार का है, ईमानदार से बातें किया उन लोग से, प्रशासन वाला लोग से। चलिए प्रशासन वाला है, उन लोग से भी थोड़ा बातचीत करते हैं, जो कि अच्छा बात करके हम लोग के कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। जो प्रशासन बना हुआ किसके लिए बना है? हम ही लोग गरीबी के लिए। लेकिन इन लोग प्रशासन बना हुआ है गरीबों के लिए नहीं, ये पूंजीपति लोगों के लिए बना हुआ। अगर गरीबों लेके बनाता हुआ तो अगर इन लोग जितना हम लोग अत्याचार किया जा रहा है, इन लोग अत्याचार नहीं होता है। और इन लोग तो पूंजीपति के लिए बना हुआ है। प्रशासन वाला जितना भी जो बना हुआ है सरकारी लोग, उन लोग सब पूंजीपति के लिए बना हुआ है। और जो कि हम लोग को जो कि डरा धमका के जो कि 144 धारा लगा हुआ, इस बार अगर 144 धारा हुआ, जितना भी धारा लगाए, अभी डरने वाला नहीं है। अभी हम लोग भी हथियार से खड़ा होने वाला है। और जो भी हम लोग जो मेमोरेंडम दिया हुआ है, वो मेमोरेंडम के हिसाब से उन लोग अभी तक काम कुछ नहीं किया। जैसे कि एसडीओ मैम आके हम लोग से बात हुआ कि चलिए ठीक है, आप लोग हम लोग से नहीं हो रहा है तो आप लोग अगले द्वार चले जाइए, अगले द्वार से अपना काम सफलता कीजिए। लेकिन हम लोग उतना द्वार जाके हम लोग का कुछ सफलता नहीं हो रहा है। तब पर भी इतना प्रशासन वाला लोगों को इतना नोटिस दिया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं दे रहा हम लोग का। हम लोग जैसे चिथिर बिथिर करके रख दे रहा हम लोग को, कोई बातें नहीं मान रहा है। तो झारखंड में ये हाल है। अब आप चले जाइए जमशेदपुर में शायद कई सैकड़ों ज़मीनें ऐसे हैं जो अतिक्रमित है, लेकिन सरकार जो है बाहरी लोगों को वहाँ बसाने का काम करती है। लेकिन जो ये खातियानी है, झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, इन लोगों को हमेशा जो है विस्थापित करने का कोशिश करती है, इन लोगों को अपनी ज़मीन से भगाने का कोशिश करती है। हमारे साथ जो सरायकेला क्षेत्र में जल जंगल ज़मीन आदिवासियों की, मूलवासियों की एक रक्षा समिति है, उसका नेतृत्व करते हैं संग्राम मार्डी जी। संग्राम मार्डी जी, आप आज आए हैं इन हथियाड़ी ग्रामीणों को एक संरक्षण देने के लिए, इनका साथ देने के लिए। अब जो है आगे आपके नेतृत्व में इन ग्रामीणों को किस तरह का आप आंदोलन करेंगे अगर इन लोगों को हक अधिकार नहीं मिला तो? स्वागत है आपको। आज हथियाड़ी ग्राम सभा ग्रामीणों का बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। पिछले कई महीनों से हथियाड़ी ग्रामीणों का पूर्वजों से ग्राम देवता आराधना स्थल मानचित्र में ग्रामीणों का सार्वजनिक उपयोगी के लिए रास्ता और कई सैकड़ों पेड़ और गांव ग्रामीणों द्वारा पूर्वजों से गांव की खेल मैदान का निर्माण किया गया है। उस वन भूमि को आज जियाडा द्वारा मेसर्स जमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम गैर तरीका से आवंटन कर दी गई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। उसके विरोध में कि ग्राम सभा की जमीन किस रूप से और किसके आदेश से और किसकी ग्राम सभा के माध्यम से ये आवंटन की गई है कंपनियों के नाम से, उसके विरोध में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा
कई दिनों तक संवैधानिक तौर से धरना में बैठे थे और धरना में बैठने के बावजूद भी ना जिला प्रशासन और राज्य के जो सरकार, राज्य सरकार, वो भी इस ग्राम सभा के बीच में इस विषय पर चर्चा के लिए नहीं आई। अचानक जिला प्रशासन द्वारा 30/11/2023 को 144 लागू करके धरना में बैठे ग्रामीणों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करवा करके और अलग अलग तीनों थाना में ग्रामीणों को ले जा करके बंदी बना दिया और एसडीओ मैडम की मौजूदगी में कंपनी का कार्य करवा रही थी। जब धारा 144 लागू होती है तो दोनों तरफ से ये धारा लगती है, लेकिन प्रशासनिक एक पक्ष या 144 लागू करवा करके कंपनी की कार्य को करवा रही थी। अगर हथियाड़ी ग्राम सभा ये भूमि रक्षा संगठन जो साथ देगी तो हम लोग भी इस संगठन के माध्यम से प्रशासनिक के विरोध, राज्य सरकार के विरोध, ग्राम सभा को उल्लंघन करते हुए ये CNT एक्ट की भूमि को, 5वीं अनुसूची क्षेत्र की भूमि को और आर्टिकल्स में दिया गया 13(3) को के अनुसार आर्टिकल 368 के तहत और प्रशासनिक द्वारा 144 धारा लागू करवाकर प्रशासनिक के विरोध में हम लोग 166 के तहत ग्राम सभा के माध्यम से जिला प्रशासन के विरोध में FIR करेंगे। उसके बावजूद भी आज राज्य सरकार या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजमेंट भी दी गई है कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की भूमि न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है, ये ग्राम सभा की जमीन होती है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जमीन से बेदखल करने के लिए सुनियोजित तरीका से षड्यंत्र रच करके पुलिस की लाठी करवा करके चलवा करके यहाँ के लोगों को डरा धमका करके जेल में भरने की बात कह करके यहाँ के लोगों को की ज़मीन को बेदखल की जा रही है। इसके विरोध में ये ग्राम सभा, हथियाड़ी ग्राम सभा, निर्णय ली गई है कि इससे पहले संवैधानिक तौर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं केंद्रीय वन मंत्रालय को भी DC के माध्यम से स्मरण मांग पत्र सौंपी गई थी, लेकिन फिर भी ना राज्य सरकार ना यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक जमुना ऑटो कंपनी के विरोध कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में आज हथियाड़ी ग्राम सभा फैसला करती है, अगर 4-5 दिन के भीतर जमुना ऑटो कंपनी की काम प्रशासनिक द्वारा, जियाडा द्वारा बंद नहीं करवाती है तो ये निर्णय ली गई है कि 5 जनवरी 2024 को ग्राम सभा अपने स्तर से पहल करेगी। अगर
जिला प्रशासन या राज्य सरकार फिर भी इस तरह का ग्राम सभा के ऊपर अत्याचार करेगी तो ये भी फैसला कर रही है कि अनिश्चितकालीन के लिए सामूहिक भूख हड़ताल जिला कार्यालय परिसर के समक्ष बैठेंगे। और अंतिम में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जमीन भीख से मांगी हुई जमीन नहीं है, ये बलिदानों की विरासतों की भूमि है। और विरासतों की भूमि ना किसी को बेच सकता है, ना किसी के जरिया छीन सकता है। अगर विरासतों की भूमि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्थानीय प्रशासनिक के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथों बेच दी रही है तो ये घोषणा भी करती है कि यूएनओ को भी हम लोग शिकायत करने में बाध्य हो जाएंगे। मेरा नाम संग्राम मर्डी। तो संग्राम मर्डी जी, यहाँ तो राज्य सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही सदस्य आकर के ग्राम वासियों को हटाते हैं, बरगलाते हैं प्रशासन की मदद से। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही अपने ही लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं। आज जो पार्टी के आड़ में चाहे बीजेपी नाम से चाहे जेएमएम के नाम से और आज राज्य में जो सत्ता सरकार चला रही है ये जेएमएम की सरकार है। और हमेशा अभी भी घोषणा करती है आपके सरकार आपके द्वार अभियान चला रही है। और वो अभी कहते भी रहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, मालिक हम है। लेकिन यहाँ वस्तु स्थिति में देखा जा रहा है कि ये सरकार और सरकार के जो दो चार पार्टी के जो दो चार चांद कैडर है, पैसों के प्रलोभन से ये जमीन यहाँ के जमीन को ग्राम सभा की जमीन को बेची जा रही है। ये असंवैधानिक तरीका है। और आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो संवैधानिक तौर से आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये अधिनियम और भारत के संविधान आर्टिकल्स को सुरक्षित करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग दो चार चंद पैसों के प्रलोभन के ऊपर के विरोध हम लोग बात चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग संवैधानिक और कानून की चर्चा करेंगे और कानून जो बतलाएगी वही हमारा मान्य होगी। तो संग्राम मर्डी जी धन्यवाद। और ग्राम सभा के द्वारा आज इन लोगों का एक नियम बनाया गया कि अब इसके बाद जो है यहाँ के हथियाड़ी गांव का जो ज़मीन है उसको नहीं छीना जाएगा, नहीं लूटने देंगे। हथियाड़ी गांव से अब तक न्यूज़, सच आपके सामने।